हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट के 8th राउंड की है। फाबियानो क्रुआना भी इस टूर्नामेंट में बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और वैसे करेंगे। उनका यहाँ 8th राउंड में मुकाबला फ्रेंच ग्रैंड मास्टर एटनी बैकरॉट से था। और इन दोनों खिलाड़ी को कंपैरिजन करूं तो वैसे फाबी का पलड़ा थोड़ा भारी है। लगभग 100 से कुछ ज़्यादा पॉइंट्स की रेटिंग का एडवांटेज है उनके पास। 2786 फाबी की रेटिंग है। वही बैकरॉट की रेटिंग 2669 इस गेम के दौरान थी। चलिए, मैं यहाँ शुरू करता हूँ इस गेम को। फाबी ने यहाँ E4 के साथ शुरू किया। C5 से सीक्वेंस से यहाँ बैकरॉट ने रिस्पॉन्स दिया। नाइट F3 हुआ, देन E6, D4, C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, नाइट C6, नाइट C3, क्वीन आई C7 स्क्वायर पर। टिपिकल CCL मूव्स हैं। मेरे ख्याल से ब्लैक के साथ इशू ये है इस तरह की गेम में कि उसके पीसेस अभी तक शायद डेवलप नहीं हुए, काफ़ी कुछ डेवलप होना बाकी है। खैर, बिशप आया E3 स्क्वायर पर, देन A6। वाइट की डेवलपमेंट बहुत सुपर फास्ट चल रही है। A3, देन B5, नाइट टेक्स C6। फाइनली कुछ मेटल एक्सचेंज हुआ, थोड़ा ब्रेदर मिलेगा यहाँ से ब्लैक को। ब्लैक चाहे तो डी टेक्स C6 के ऑप्शन को ऑप्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पहले चुना गया क्वीन टेक्स C6। दैट्स ओके। यहाँ मेरे ख्याल से प्रेशर अभी फिलहाल बनाना शुरू कर दिया है इस E4 पॉन पर। कैसे, आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्लैक के इंटेंशंस क्या है। क्या होगा क्वीन बिशप की बैटरी के साथ। बिशप E2 करना ही पड़ेगा क्योंकि व्हाइट को कैसल करना है। बिशप आया B7 स्क्वायर पर और इसके बाद व्हाइट का कैसल आया। नाइट E7, देन क्वीन आई D2 स्क्वायर पर। और जैसा मैंने कहा कि अगर किसी तरह से यहाँ ये E4 पॉन हट जाए तो चेकमेट होने में क्या देर लगनी है, सिर्फ एक मूव। और इसी बात का फायदा यहाँ बैकरॉट ने उठाया। उन्होंने यहाँ रखा अपना नाइट F5 स्क्वायर पर। सेक्रीफाइस है नाइट, एक्सेप्ट नहीं हो सकता। ई टेक्स F5 मतलब गेम चेकमेट तक पहुंचाना। एडवांटेज था नाइट की इंप्रूवमेंट के लिए। बिशप F4 की ऑप्शन को पहले यहाँ व्हाइट ने चुना। नाइट H4, यहाँ रीशफलिंग कंप्लीट कर ली है। आखिर अब क्या होगा? अब मेरे ख्याल से यही कुछ गेम प्लान रहेगा इस गेम में। वेल, रुक एट गोज टू D1। और आई डोंट थिंक अभी कोई इश्यूज हैं। बिशप आया E7 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप G5। बिशप एक्सचेंज फोर्सिंग है बल्कि। बिशप टेक्स G5, क्वीन टेक्स G5, नाइट G6। नाइट पर डिफेंस भी जरूरी था। वेल, रुक आया D4 स्क्वायर पर। वाइट की अगर मैं गेम की बात करूं तो डेवलपमेंट देखिए आप कितनी तेजी से यहाँ फाबी करते जा रहे हैं, स्पेशली इन कंपैरिजन टू ब्लैक पीसेस। 16वां मूव है, अटैक लगना शुरू हो चुका है। खैर, ब्लैक का काम कैसल करने का था। फिलहाल किंग को सेफ्टी में पहुंचाया। रुक अटैक गोज टू D1। वाइट के रुक्स की बैटरी तैयार हो गई है और यहाँ D7 पॉन यानी सीधे घर तक सेंध लगाने की तैयारियां है। रुक अटैक गोज टू D8। दैट्स ओके, ब्लैक इज कूल। A4 हुआ, देन बी टेक्स A4। ये है डिलेड पॉन एक्सचेंज। क्यों? क्वीन गई A5 स्क्वायर पर और उस पॉन को वापस लेने की पूरी तैयारी है। करना क्यों पड़ा अब बताता हूँ। D5, ई टेक्स D5, ई टेक्स D5। सेंटर में एक आइसोलेटेड पॉन तैयार हो चुका है। लिया जा सकता है, फिलहाल नहीं लिया जा सकता, लेकिन प्रेशर या मैं कहूँ वाइट की गेमिंग स्ट्रेटेजी अब इस D5 पॉन के इर्द गिर्द ही रहने वाली है। बिशप आया F3 स्क्वायर पर, जैसे मैंने कहा। क्वीन गई F6 स्क्वायर पर, देन क्वीन टेक्स A4। वाइट के पास दोनों ऑप्शंस थी, लिया जा सकता था आई थिंक ये पॉन। नॉट श्योर अबाउट इट। खैर, जो भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि बिशप को पिन करने के गेम प्लान बन सकते हैं। बैकरोट यहाँ रुक तक भी प्रेशर बनाएंगे। खैर, जो भी हो, क्वीन टेक्स A4 ज़्यादा बेटर मूव है। नाइट E7, इतनी देर में पॉन पर डिफेंस हो गया है। H3, H6, नाइट गया E4 स्क्वायर पर और इस बार नाइट सेक्रीफाइस करने की बारी है फाबी की। सीधा सीधा क्वीन पर अटैक है। आप यहाँ इस D8 स्क्वायर पर रखे हुए रुक को देख सकते हैं। मतलब डी टेक्स E4 का सिंपल रुक टेक्स D8 चेक, रुक टेक्स D8, रुक टेक्स D8 वो भी चेक के साथ। किंग H7 स्क्वायर पर जाएगा, देन बिशप टेक्स E4, बिशप टेक्स E4, क्वीन टेक्स E4 चेक के साथ। अब नाइट लगाया जा सकता है। यार, एडवांटेज में तो होगा वाइट यहाँ से, लेकिन तो डी टेक्स E4 नहीं हो सकता। नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। क्वीन गई यहाँ से B6 स्क्वायर पर और उसी रुक पर कुछ प्रेशर जैसा बनाने की तैयारी है शायद। वेल, इतनी देर में रुक लगा B4 स्क्वायर पर, दोबारा क्वीन पर प्रेशर बन गया। और अब ये क्वीन कहाँ बची जाए? बिशप C6, यहाँ बिशप बचाना भी जरूरी था। तो मेटेरियल एक्सचेंज की कोशिश है और फिर आप यहाँ पॉन को देख सकते हैं। नाइट पर अटैक बनाए हुए हैं। क्या प्रॉब्लम होगी वो भी आपके सामने है। क्वीन गई A3 स्क्वायर पर। अभी इस तरह का कोई रिस्की मूव नहीं खेलना है। क्वीन C7 यहाँ पहले, फिर ब्लैक ने किया। नाइट G3। चलिए, नाइट में नाइट बच गया फाइनली। बिशप आया B5 स्क्वायर पर। बिशप की पोजीशन मेरे ख्याल से ठीक है, इक्वली डिफाइंड है। कहाँ आ सकता है बिशप, आगे आएगा ही वही। रुक एट B गोज टू D4 और फिर दोबारा उसी पॉन पर अटैक है।
दो पीसेस डिफेंड कर रहे हैं और वहीं तीन पीसेस का अटैक लगा हुआ है वाइट का। ब्लैक का मूव आया, रुक एट एफ गोज टू E8 और फिलहाल लिया जा सकता है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि C2 पॉन भी खतरे में है। वेल C3 हुआ उससे पहले, बिशप आया B4 स्क्वायर पर, पॉन पर डिफेंस हो गया। B3 दोबारा बिशप पर अटैक बना, बिशप फाइनली गया B5 स्क्वायर पर, देन क्वीन आई B2 स्क्वायर पर, पॉन का डिफेंस करना भी जरूरी है। रुक C8, उसी पॉन पर प्रेशर बना है, क्या डिफेंस, रुक को C1 स्क्वायर पर लेकर आओ। नाइट C6, रुक पर अटैक बना, रुक वापस आ गया अपने घर D1 स्क्वायर पर। नाइट E5, बिशप इज रियली अंडर प्रेशर, डिफेंस कोई, बिशप हटा लो E2 स्क्वायर पर, यही बेहतरीन डिफेंस है। आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज इवन, बिशप टेक C2, क्वीन टेक C2, देन क्वीन C6 का मूव आया और क्वीन C6 क्या करेगा। अच्छा हाँ, A6 पॉन पर डिफेंस करना भी था ना। नाइट F5 और फ्रेंड्स नाइट के F5 स्क्वायर पर आने के बाद अब इंटरेस्टिंग ऑप्शन बनती नजर आ रही है। नाइट है, अदरवाइज ये चेकमेटिंग जैसा कुछ बनेगा। वेल क्वीन F6, उसी नाइट पर प्रेशर, लेकिन फाबी को यहाँ अपने नाइट को ही मूव करना था E7 स्क्वायर पर, और गेम का दोबारा प्रेशर या फोकस फाबी की पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा वही D5 पॉन पर आ चुका है। नाइट G6, नाइट G6 होने के बाद ऑब्वियस है, ठीक है, नाइट पिन हो चुका, हटाया नहीं जा सकता अभी फिलहाल। तो वाइट के पास क्या क्या स्ट्रेटेजी है। पहली स्ट्रेटेजी पॉन पर डिफेंस करने की, चलिए देखते हैं। क्वीन B2, ठीक है ये भी, रुक, ठीक है, यहाँ पॉन पर अटैक बनता है, अगले मूव में पॉन भी लिया जा सकता है, रुक टेक्स D5 हो सकता है, लेकिन उसके बाद नाइट मैन्यूवर कर देते हैं, रुक टेक्स D8। खैर देखते हैं गेम में क्या हुआ। गेम में यहाँ हुआ डायरेक्टली क्वीन G4, क्वीन के G4 स्क्वायर पर आने के बाद हाँ, रुक से पॉन तो लिया जा सकता है, लेकिन और बहुत कुछ है जो इस गेम में किया जाएगा। क्या, नाइट E7, दोबारा सेंटर के पॉन पर डिफेंस कर दिया है। रुक D4, देन हुआ A5, क्वीन गई D1 स्क्वायर पर, और अब कहीं जाकर सही मायनों में प्रेशर बनना शुरू हुआ इस पॉन पर। रुक आया C5 स्क्वायर पर, यहाँ बैकरॉट भी हार मानने को कम से कम तैयार नहीं है। और इस तरह की सिचुएशन को अपने फेवर में कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि गेम अब एंड गेम की तरफ जाने वाली है, थोड़ी ही देर में मेटल एक्शन शुरू होने वाला है। क्वीन गई D2 स्क्वायर पर, देन रुक टी गोज टू C8 और ठीक है, प्रेशर बना रखा है ब्लैक ने भी अच्छा खासा। रुक D3, H5, देन हुआ रुक C2, G6, रुक C1, किंग H7, देन रुक गया D4 स्क्वायर पर। और जिस तरह से गेम चल रही है, क्या यहाँ ब्लैक एक और फ्रंट खोल सकता है अटैक बनाने के लिए इस B3 पॉन पर। क्वीन का B6 स्क्वायर पर जाना, लेकिन उसका B4 हो जाता है। 8x B4, रुक टेक्स B4 कर देते हैं, क्वीन पर अटैक बनेगा, क्वीन को हटाना पड़ेगा। खैर गेम इक्वल ही रहेगी वैसे वहां से। खैर क्वीन गई थी यहाँ G5 स्क्वायर पर, नाइट शायद एडवांटेज तो हो नहीं रहा है। खैर G3 हुआ, ओके, देन खेला गया किंग G8, रुक E1, क्वीन F6, B4, फाइनली चलिए पॉन आगे पुश हो ही गया है। 8x B4, C टेक्स B4, रुक पर अटैक बना, रुक गया B5 स्क्वायर पर, और फाइनली क्या मेटेरियल एक्सचेंज अब D5 स्क्वायर पर हो सकता है। कर सकते हैं, नाइट टेक्स D5 हो सकता है, नाइट टेक्स D5 होता है, रुक टेक्स D5, रुक टेक्स D5, क्वीन टेक्स D5, देन रुक C2 स्क्वायर पर, और प्रेशर अब यहाँ कुछ इस तरह से कन्वर्ट होगा। मेरे ख्याल से गेम में व्हाइट और ब्लैक के अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज रहने वाले हैं। क्या, रुक गया F4 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन नहीं चाहिए मुझे वहाँ पर, क्वीन हटी C3 स्क्वायर पर, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है। शायद ऐसा लगा कि पहली बार इस गेम में फाबी वो मूव खिलवा पा रहे हैं जो उनके फेवर के हैं। क्वीन एक्सचेंज की, क्वीन टेक C3, रुक टेक C3 होने के बाद हुआ नाइट G4, और फ्रेंड्स एक बार और आया है यहाँ पर नाइट सेक्रीफाइस। बैकरॉट ने एक बार नाइट सेक्रीफाइस का चैलेंज दिया था, और यहाँ फाबी अब दे चुके हैं दूसरी बार नाइट सेक्रीफाइस का चैलेंज। एच टेक्स G4 का मतलब क्या है, रुक टेक्स E7, और प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है इस F7 पॉन पर, जो बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर यहाँ से हम इस गेम को आगे बढ़ाएंगे तो ब्लैक एक चेक दे देगा, किंग H2 स्क्वायर पर जाएगा, अब क्या करें। फाइनली जी टेक्स H3 तो हो ही नहीं सकता, अदरवाइज रुक टेक्स F7 होगा और बैक क्रैक चेकमेट का खतरा है, टू रुक चेकमेट का खतरा आ जाएगा, तो F5 ही सोल्यूशन है। इसी तरह से ये गेम आगे बढ़ेगी, और उसके बाद ये रुक कहाँ जाएगा, क्या क्या इस गेम में हो सकता है, वो सब क्लियर है। खैर कौन एक्सचेंज ही होंगे पहले, ताकि यहाँ मेटेरियल एक्सचेंज किया जा सके, लेकिन चलते हैं गेम में। ऐसे तो हाइपोथेटिकल कंडीशंस बहुत बन जाती है। किंग आया F8 स्क्वायर पर, नाइट पर अपने डिफेंस कर लिया है, नाइट E5, और यहाँ फाबियानो ने अपने रुक को इतने शानदार जगह प्लेस किया हुआ है कि अब डिफाइनिंग टर्म्स जो है वाइट की होने वाली है। F5 इज द सॉल्यूशन फॉर दिस गेम।
रुक आया A1 स्क्वायर पर, और रुक के A1 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ एक चेक मुझे नज़र आ रही है। किंग कहाँ जाएगा? किंग जाएगा एस स्क्वायर पर, फिर यहाँ ये नाइट जरूर विन हो सकता है, तो ये एक मूव यहाँ क्लियर आ रहा है। तो क्या ऑप्शन करें यहाँ पर? बैकरॉट। बैकरॉट ने यहाँ अपने जी पॉन को आगे पुश किया कि यार रुक ने बड़ा परेशान किया हुआ है, आप इसे हटा लो, बहुत देर हुई है। तो रुक गया D4 स्क्वायर पर। रुक के D4 स्क्वायर पर जाने के बाद नाइट C6 आस्किंग फॉर सम मटेरियल एक्शंस, और शायद यही एक वो छोटा सा पॉइंट है जहां ब्लैक थोड़ा बैकफुट पर जा चुका है। कैसे? नाइट टेक्स C6, रुक टेक्स C6, देन रुक आया A5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स अपने पासर को कितने स्मार्टली यहाँ A5 में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। रुक टेक्स A5 करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पॉन का लॉस होता है। क्लियर क्लियर। बीटेक्स A5 होने के बाद अब ब्लैक का जो दिल है वो करे। रुक D6 में भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। खैर यहाँ खेला गया रुक C5 में। अब एक बार देखने के बाद जरूर कहूँगा रुक रुक D6 ज़्यादा बेटर मूव था। A5 पॉन कहीं नहीं जाने वाला था। वाइट को यहाँ अपने किंग को ही इम्प्रूव करना पड़ता, तभी बात बनती। उतनी देर में ब्लैक भी इस गेम को संभाल सकता था, लेकिन रुक के C5 स्क्वायर पर जाने के बाद पहले खेला गया रुक A4 पॉन। इससे ना ब्लैक अब अपना इस पॉन को आगे पुश कर सकता है, और वाइट को तो खैर कोई रोकने वाला ही नहीं है इस पॉन को क्वीनिंग स्क्वायर तक पहुंचाने के लिए। किंग E7 ब्लैक ने कोशिश जरूर की, लेकिन A6 देर हो चुकी है। फ्रेंड्स यहाँ तक मेरे हिसाब से पाबी विनर है, लेकिन लास्ट मूव चला एटनी बैकरॉट ने। कैसे? रुक को C8 स्क्वायर पर ले जाकर। यहाँ मुझे नहीं पता कि बैकरॉट का टाइम खत्म हुआ था या उन्होंने रिजाइन कर दिया था। खैर जो भी हो, रिजल्ट था फाबियानो कैरुआना की जीत। अगर टाइम भी खत्म हुआ है या जो भी हुआ होगा, इस पॉन को कैसे रोका जा सकता है? कम से कम ब्लैक का रुख तो अंगेज हो जाएगा ऐसे स्क्वायर पर, यहाँ A8 स्क्वायर पर। इतनी देर में वाइट जरूर कुछ पॉन्स को डिस्ट्रॉय या डैमेज कर लेगा, अपने किंग को सेंट्रलाइज कर चुका होगा, और उसके बाद एक या दो पॉन की लीड प्योर एंड गेम में यहाँ वाइट आगे निकाल कर ले जा चुका होगा। वेल फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है काफ़ी अच्छी गेम थी, आप सभी लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।